Hello, my bacha log. A very warm welcome to all of you. And you must be thinking today, Anubha ma'am is in some new kind of avatar. Yeah, you can listen, I guess, a bit not unwell, cold. तो मैम को थोड़ा ठंड लग रही थी बट टोटली डेडिकेटेड फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है एज सून एज पॉसिबल ताकि आपका रिविजन अच्छे से शुरू कर सके. सो यू ऑल आर विद मी, योर एजी मैम, योर अनुभा गौर मैम. और आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एंड आई थिंक यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ने ये चैप्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई मीन ये टॉपिक आपको थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में करा दिया है. व्हेन आई हैड टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ आयॉन्स तब हमने डिस्कस किया था वैलेंसी वाला पार्ट और उसके लिए मैम ने आपको बहुत सारे रूल्स भी समझाए थे लाइक 2n स्क्वायर रूल एंड ऑल और कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं इनटू डिफरेंट शेल्स. So this class is more of going to be a revision for all of you, but trust me, आज का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा important होने वाला है, not for only 9th class but for 10th class and for your higher classes also. तो stay tuned, stay till the end, do not miss even a single line क्योंकि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और टॉपिक भी क्लियर होगा. ऑल राइट स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैम हिंदी में पढ़ाती है या तो उसके लिए क्या करें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रॉपर चैनल है 9th-10th इंग्लिश जिसमें सेशंस थोड़े अलग तरीके से होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं. 9th-10th इंग्लिश डजंट मीन कि मैम विल टीच यू इंग्लिश, that I can't do, but I will teach you guys chemistry with English communication language. और भी बहुत सारे मास्टर टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं बेस्ट इन देयर ओन फील्ड. तो मिस मत करो, उस चैनल को भी ज्वाइन कर लो, अनुभा मैम को वहाँ पे भी इक्वली प्यार दो और सपोर्ट करो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की सेशन में हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी. तो अपना दिमाग की बत्ती जलाओ, अपना वो स्पेशल लेंस ऑन करो जिसके थ्रू हम सारे टॉपिक कवर करेंगे. ऑल राइट, चलो फिर देर नहीं करते, बिल्कुल अभी अटैक करते हैं सारे टॉपिक्स पे और उस पर क्या करते हैं हम बोलते हैं फतेह हासिल कर ली, वही करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ. तो सबसे पहले आप खुद ही मुझे बता दो, मैं चाहती हूँ क्लास बहुत इंटरैक्टिव रहे और आप मुझे रिस्पांस देते रहो. तो कमेंट सेक्शन में मुझे इतने सारे रिस्पांस मिलने चाहिए, जो भी मैम पूछे आंसर देते रहो, मुझे पता चलेगा दैट यू लिसनिंग टू मी. और मैम रिप्लाई भी करती है, ध्यान से देखो, वो अनुभा मैम ही है, कोई और नहीं है. ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं. कोई नई टर्म नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा. That's just the arrangement of electron in the different energy level around the nucleus. Energy level क्या होता है स्टूडेंट्स? इन ऑर्बिट का एक दूसरा नाम है. इनको ऑर्बिट भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं एंड एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं. एनर्जी शेल्स, एनर्जी लेवल्स एंड ऑल. ये क्या होता है? ये सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन को घूमना होता है. ठीक है, तो ये बस इतना बता रहे हैं, दैट्स द number of electrons and arrangement of electrons into these different orbit. All right, और ये क्या डिस्क्राइब करता है कि कौन से ऑर्बिट में एटम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. वी कैन टॉक अबाउट द सेम और हमें पता चलेगा तो हम एटम की सारी प्रॉपर्टी, एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी उसे समझ सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो. इवन वैलेंसी समझने के लिए सबसे पहले यही समझना होता है. बट बात ये आती है मैम आप ही बता दो, हाउ विल गेट टू नो कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कि इसके लिए कुछ रूल होते हैं. रूल्स हैं स्टूडेंट्स जो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, तो सुनते जाओ मैम को. सबसे पहले आई होप दिस पार्ट इज प्रीटी मच क्लियर कि मैम ने लास्ट सेशन जो लिया था, लाइव लिया था, सेशन नंबर 2, जहाँ पे मैम ने आपको डिफरेंट मॉडल समझाए थे और ये बताया था, बोर्ड ने ही बोला था ये, कि ये जो सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, we can also call it shell. पहला shell, दूसरा, तीसरा, चौथा. We have some new name for it also. K, L, M and so on. तो इसको K shell, L shell, M shell, N shell ऐसे ही बुलाते हैं. Then my students were asking, मैम ABCD से क्या दुश्मनी थी, क्यों उसको KL सोचना पड़ा? क्योंकि स्टूडेंट जनरली ABCD आर दोज वेरिएबल जो बहुत कॉमन होते हैं और केमिस्ट्री में हम बहुत सारे इक्वेशंस में बार बार यूज़ करते रहते हैं. जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन कि यहाँ से कुछ शुरू नहीं होता, विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड.
तो नील्स बोर ने एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था जेबी बरी के साथ मिलके कुछ रूल्स दिए जिसके बेस पे वी कैन नो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो जरा पढ़ते जाओ। सबसे पहला रूल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू प्रेजेंट इन अ शेल वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट बाय अ फॉर्मूला कॉल्ड एज 2n स्क्वायर। n क्या है मैम? 2n स्क्वायर में n क्या है? n है ऑर्बिट का नंबर, कि मैं किस ऑर्बिट की बात कर रही हूँ जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, या उसको एनर्जी लेवल इंडेक्स बोल रहे हो कि कौन से एनर्जी लेवल पे जा रहे हो। देखो ये न्यूक्लियस है, आपको सोचो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, आप क्या करोगे? सीधा यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जंप नहीं मार सकते ना, यू विल टेक स्टेयर, सबसे पहले फर्स्ट स्टेयर, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। मतलब शरारत दिखाओगे वो बात अलग है, जंपिंग इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट। सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। न्यूक्लियस के पास जो भी शेल होता है उसको बोलेंगे एनर्जी लेवल भी, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे फिल करोगे, सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल में, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर सेकंड एनर्जी लेवल में, फिर थर्ड में एंड सो ऑन। और कैसे डिसाइड करोगे? आपके सामने लिखा है 2n स्क्वायर रूल। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर, सेकंड है तो 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, फोर ऑर्बिट 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। वैसे इंपॉर्टेंट यहाँ तक ही है आपके लिए, बट आपको पता होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर इज 1, आई होप नो डिनाइल इन द सेम। और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, मना मत करना वरना आपके मैथ्स टीचर की खैर नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। मतलब मैम का मैथ्स इतना अच्छा नहीं बट इतना तो चलेगा, मतलब काम चल सकता है। तो यानी कि जो आपका फर्स्ट शेल जिसको आप के शेल बोल रहे थे, दैट हैज अ कैपेसिटी टू होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, वो घूम रहे होंगे। सेकेंड शेल की कैपेसिटी है टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, KLM। थर्ड शेल की कैपेसिटी है टू पुट 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ शेल की कैपेसिटी है to have 32 electrons and so on। बट पता है क्या, एक और चीज याद रखनी है जब आप ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ 2 8 18 32, वो है रूल नंबर 2 जो कहता है the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8, और इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, इस बात को ध्यान रखना कि हर शेल स्टेबल तब होगा जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेप्ट फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल बेचारा, क्यों? बेचारे के पास कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, छोटू सा ऑर्बिट है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। वरना सोचो सेम चार्ज रिपेल भी तो कर सकता है एक दूसरे को, तो बोलेंगे हम दोनों एक दूसरे के पाथ में नहीं आएंगे, 2 ही काफी है, ठीक है? तो 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते इसमें। So except first shell, every shell will be stable having 8 electron in it। और अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 की है, तो उसके लिए एक स्पेशल रूल बना दिया हमने, डुप्लेट रूल। ड्यू इज लाइक सम वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेज। ड्यू का मतलब होता है, जरा बताना मुझे, मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है। ड्यू कौन सा लैंग्वेज है? जर्मन, फ्रेंच, वट। तो डुप्लेट का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन रूल। पहले शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रूल, बाकी सब के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रूल। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन करके वो स्टेबल हो जाएंगे। और आपको पता है हम सब लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अल्टीमेट गोल इज टू अचीव स्टेबिलिटी, मे बी विद आर मेंटल पीस, के हम मेंटली स्टेबल फील करें, फाइनेंशियली स्टेबल करें, इमोशनली स्टेबल फील करें। तो इसी तरीके से एटम, हम सब एटम से बने, वो भी चाहते हैं स्टेबल फील करें। उसी के लिए what they'll do, they'll combine with the other atoms। और मेन रीजन क्या होता है कि वो ये फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब शेल 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे नहीं कर रहे होते, तो वो कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके और शेयर करके ये फॉलो करवाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है? उनको फैमिली भी मिल जाती है कंबाइन करके अदर एलिमेंट्स की फॉर्म में। इजंट इट ग्रेट? चलो बहुत अच्छे। तो जैसा मैम ने बताया, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, पहले फर्स्ट शेल में, फिर सेकेंड एंड थर्ड, स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते चले जाओगे। ऑलराइट, तो सपोज मुझे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मुझे क्या पता होना चाहिए? ये सिंबल है उसका एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये जो सबस्क्रिप्ट साइड होती है, नीचे वाली साइड होती है, यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ऊपर वाली जो साइड होती है सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे हम मास नंबर लिखते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब
सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन। और क्योंकि आपका एटम न्यूट्रल है, ये पिछली क्लास में भी जान लिया था, न्यूट्रल का मतलब है जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, ताकि टोटल चार्ज कैंसिल आउट होके जीरो हो जाए, एटम न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज। तो अगर 11 प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो इससे आपको दो चीजों के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब आई हैव 18, आई मीन 11 इलेक्ट्रॉन एंड आई नीड टू फिल इट इनटू डिफरेंट ऑर्बिट। तो मैं कैसे फिल करूंगी? या तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, कि आप बोलोगे मेरा फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, मेरे पास 11 है, 2 मैंने फर्स्ट में डाल दिए। सेकेंड में कितने डालोगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 10 ऑलरेडी फिल कर दिए, एक बचा, एक को नेक्स्ट शेल में। या एक इजी तरीका ये वाला, वेर यू जस्ट राइट सम कॉमा इन बिटवीन एंड ट्राई पुटिंग इलेक्ट्रॉन, कि पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 1, ये K शेल, ये L, ये M, दैट्स इट। आप ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत इजी था ना? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मोर ऑफ लाइक मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री तो उतनी ही थी। कुछ और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, और मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, आप उस पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते रहना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। लिथियम का देखो एटॉमिक नंबर है 3, 3 एटॉमिक मीन्स 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आई नीड टू पुट, कैसे करूंगी? फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 1, क्योंकि फर्स्ट का कैपेसिटी सिर्फ 2 का है। सोडियम का भी किया था। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। हियर कम्स द ट्विस्ट, ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8। स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम थर्ड का कैपेसिटी तो 18 का है, तो 9 क्यों नहीं लिख रहे? ऑक्टेट रूल, सबसे पहले हम ऑक्टेट पे अटैक करेंगे, और अगर 1 to 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं तो वो नेक्स्ट में चले जाते हैं, ओइंग टू द फैक्ट कि आपका शेल ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। तो सबसे पहले 8, अगर 1 to 2 एक्स्ट्रा है तो वो नेक्स्ट में जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8 8 1 फॉर 19 इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ पोटेशियम। आपने कुछ देखा कि सारे के सारे एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, ओके, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, इजंट इट अमेजिंग? और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का इंफॉर्मेशन देते हैं, जो मैम कमिंग 5 मिनट्स में बताने वाली है। ऑल राइट, गोइंग गुड। अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन जल्दी जल्दी बताते जाओ। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, कितना बचा? 7। मैथ्स क्लियर है मैम? इतना मैथ्स आता है? डन डनाडन, हो गया। कितना सिंपल था, राइट? आर्गन, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी प्लीज स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को याद कर लेना, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्गॉन, और वो आर्गॉन में कौन कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है? फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। बहुत स्पेशल है, ऑलरेडी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है ना? इसीलिए इस एलिमेंट को बोलते हैं हम, एक नोबल गैस है वो, एक इनर्ट गैस है, क्योंकि स्टेबल है, ऑलरेडी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। इनर्ट का मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करे, इसको करना ही नहीं है, ये खुद में हैप्पी है, इट्स मोर ऑफ लाइक अ सेंट, ठीक है। तो ये वर्क इट आउट स्टूडेंट्स। देखो सारे फर्स्ट 20 एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है, मैम ने उनकी शेल्स भी बना दी, यू जस्ट नीड टू पुट इलेक्ट्रॉन, कर सकते हो। Isn't it very easy? जैसे हाइड्रोजन में एक ही शेल है, कैरी 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में एक ही शेल है बट कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका कैपेसिटी 2 का ही है। क्यों? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 2 1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 2 2। इस तरीके से ये पूरा शीट आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी होगा। ये वैसे आंसर भी लिखा है, आप डाउनलोड करोगे अगर इस फाइल को, जो विद इन 24 आवर्स अवेलेबल हो जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड करके नोट्स को अपने पास रख सकते हो, जब भी रिविजन की ज़रूरत हो कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ K and L shell of an atom are full, what will be the number of electron? K वाला शेल पहला शेल और L वाला नेक्स्ट वाला, दोनों फुल है। पहले का कैपेसिटी 2 का होता है, दूसरे का 8 का, दोनों फुल है। बस यही तो था। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए मेरे स्टूडेंट्स? इतनी मैथ्स आती है मैम, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 10 ही प्रोटॉन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मेरा एटम क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और 10 प्रोटॉन उसका एटॉमिक नंबर भी बता रहा है।
यानी कि ये वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है. तो डू लेट मी नो द नेम ऑफ दिस एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 10. योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू इंश्योर योर ग्रोथ. और देखो, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था स्टूडेंट्स. कोने कोने से वेदांतों में रिजल्ट आता है क्योंकि ये बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है. क्यों है? बिकॉज यू कैन सी ऑल द नंबर्स, ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक अबाउट दैट ऑलरेडी. 548 रैंक अक्रॉस इंडिया इन जेई एडवांस एग्जाम. आपको पता है ना, सबसे टफ एग्जाम होता है जेई एडवांस. स्टूडेंट्स कुछ जो थे फॉरेन के, जिनके साथ रिपोर्ट उनको दिया या सॉल्व करने का, एंड दे लाइक अगर ये पेपर हमें मिले तो हम रोते हुए एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ दें. तो दैट हैपेंस. और उसमें इतनी कमाल की रैंक पॉसिबल थी. ठीक है, 1 आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स जिसने जेई मेंस किया वेदांतु में रह के, उसने एडवांस में भी अच्छी रैंक सिक्योर की. इजंट इट अमेजिंग? क्योंकि सारे टीचर्स बहुत मोटिवेट करते हैं सारे स्टूडेंट्स को. उनका पहला प्रायोरिटी होता है कि उनकी लर्निंग प्रॉपर अप टू द पार हो. अब देखो, ये नीट का रिजल्ट भी कितना औसम है. 10th और 12th की बात करें, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु गॉट वंडरफुल स्कोर अबव 90%. और इन फोटो पे आपका चेहरा बिल्कुल हो सकता है. क्यों? because Vedantu believe in all of you and you should also believe in yourself. तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो. and Vedantu platform is open. You can take the Vedantu Pro course. Vedantu 19 चैनल ने एक मैसेज पिन किया हुआ है, आप उसको खोलो, उसमें आपको लिंक मिलेगा, उस पर जाओ. आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. आपके डाउट क्लास में मास्टर टीचर और एक टीम ऑफ क्लास टीचर्स भी साथ में बैठती है, और जो आपको प्रॉपरली डेडिकेट होकर आपके डाउट सॉल्व करते हैं. नोट्स मिलते हैं हर सेशन के. ठीक है, 15 डेज में टेस्ट, ताकि आप भूलो ना. असाइनमेंट्स टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा जो आड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं होते सेम ही है, बट आपको लैंग्वेज में दिक्कत ना हो, आप सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे हो. सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हेन यू विल बी डबल श्योर कि आपको ही आ गया तो मैं तो मैम, वो बोलते हैं ना, हर मैदान फतेह, वो बिल्कुल पॉसिबल होगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो. द बेस्ट पार्ट इज विद द चॉइस ऑफ योर ओन स्केड्यूल. आपको उसका प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि मैम मैनेज नहीं हो रहा है, इस टाइम ये है, इस टाइम वो है. यू कैन मैनेज इट विद द चॉइस ऑफ लैंग्वेज. लाइक नॉट हर लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश विल वर्क, एंड इंग्लिश. 2 टाइप के बैचेस बनते हैं. ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी, अनलिमिटेड क्लास लगाने का मौका मिलेगा. सारे चैप्टर बेस्ड कोर्स अटेंड कर सकते हो, जिनको माइक्रो कोर्स बोलते हैं. क्रैश कोर्स शुरू होने वाले हैं क्योंकि ईयर एंड आने वाला है. परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, मैम ने क्रैश कोर्स शुरू भी कर दिए 1-2. तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट, क्योंकि हर सेशन में वेदांतों के क्विज होती है, जो मुझे पता है आपको बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक्टिव लर्निंग है. आप सीख रहे हो और आप उसको देख सकते हो, आप आंसर करते हो तो, और आपको लीडर बोर्ड पे पोजीशन भी मिलेगी, और पर्सनलाइज अटेंशन भी टीचर की. तो 3 मॉडल्स हैं, 1, 3 एंड 6. आप कोई भी चूज करो, बट टू मेक श्योर ये कोड लगा लेना EG Pro, बिकॉज दैट विल गिव यू डिस्काउंट फ्रॉम 20 to 43%. एंड इफ यू आर लकी यू कैन ऑल्सो गेट 50% डिस्काउंट. तो एक बार उस लिंक में चेक कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. और सेम कोर्स पे इतना मुझे लगता है, मतलब इट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस, इफ यू गो फॉर दिस वन, दिस विल बी द मैक्सिमम बेनिफिशियल, क्योंकि प्रॉपर रिविजन हो जाएगा क्रैश कोर्स के थ्रू. 1 month इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, बट इफ यू जस्ट वांट टू गिव इट अ चांस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट. 1 month वाला भी. 3-6 में मतलब इट्स जस्ट माई पर्सनल वे कि वो सबसे बेस्ट आपका यही रहेगा. और 31% एक्स्ट्रा सेव करने को मिलेगा बाय अप्लाइंग द कूपन कोड EG Pro. So do not miss it, everyone. And I am here to guide you as well. You can mail me. I'll give you my email ID too. और master scholarship test भी आप दे सकते हो to get scholarship like up to 100%. हर Sunday को 3 PM पे होता है, and it's happening from 25th October to 29th November. तो मिस मत करो और enroll कर सकते हो उसके लिए भी. ठीक है, अब बात आती है वैलेंसी वाले कॉन्सेप्ट की, जो बहुत इजी है, बिकॉज समहाउ आई टॉट यू इन द 3rd चैप्टर ऑल्सो. वैलेंसी जानने के लिए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल एज आई टोल्ड यू. ओके, आउटर मोस्ट शेल. तो मान लो अगर मैं सोडियम की बात करूं, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 281, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्टूडेंट्स? विजिबल, राइट, 1. अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन 283, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3. अगर मैं नियॉन की बात करूं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8. सो आई होप यू गॉट इट विद सो मेनी एग्जाम्पल. तो अब देखो, फ्रॉम द बोर बारी स्कीम वी ऑल्सो गॉट टू नो कि आउटर मोस्ट शेल जो है
उसको 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब वो करता है वो स्टेबल हो जाता है। एंड एटम्स को भी क्या चाहिए स्टूडेंट्स? स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या चाहिए? स्टेबिलिटी, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट शेल आई एम टॉकिंग अबाउट, उस बेचारे के लिए डुप्लेट रूल। ठीक है, तो यही वैलेंसी है कि किसी एटम को स्टेबिलिटी के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे को लूज करे, दूसरे एटम्स को कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या कितने शेयर कर ले दूसरे एटम के साथ, शेयरिंग इज केयरिंग, ताकि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। एक्सेप्ट फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन इज सफिशिएंट टू डू द सेम। So valency is the combining capacity of the atom with the other element। कोई एटम किसी से कैसे कंबाइन करेगा और क्यों करेगा आपको पता है, ताकि उसका ऑक्टेट रूल फॉलो हो या फॉर फर्स्ट शेल डुप्लेट रूल फॉलो हो, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर करेगा ही करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? मैम एग्जाम्पल से समझा दो। बिल्कुल एग्जाम्पल से समझाएंगे कि ये गेन शेयर और लूज, आई मीन शेयर गेन और लूज कैसे करता है। यस, ये देखो मैम ने आपको एक चीज बताई थी ना, ये वाला केस डिस्कस किए थे, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम कॉन्फ़िगरेशन 1 2 1 2 8 1। पता है इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 1 है, इनकी वैलेंसी भी 1 है। क्योंकि अब एक चीज बता रही है मैम शॉर्ट में, इसको याद कर लो, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स easy to lose, इसको लिख भी सकते हो कहीं, up to 3 electrons easy to lose and easy to gain, मतलब इनके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि इन सब के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये उसको लूज कर दें तो उनका जो शेल है जो बच जाता है वो स्टेबल हो जाता है। तो लूज करने से ये हाइड्रोजन लाइक ओके आई एम ओके। ये अगर एक करेगा, पहला शेल जो है डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है, वेरी गुड। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, लास्ट शेल डुप्लेट रूल आई मीन ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे वैलेंसी है 1। वैलेंसी होती है कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन किए, शेयरिंग की भी बात करेंगे, तो यहाँ पे वैलेंसी हो गई 1। अब अगर मेरे पास सपोज होता 2 2 मैग्नीशियम 282, यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाती स्टूडेंट्स? जैसा मैंने बताया, अगर लास्ट वाले शेल में अप टू 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिखे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं क्योंकि इजी होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वैलेंसी हो गई 2। ऑल राइट, एल्यूमिनियम की बात करो 283, वैलेंसी अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इजी टू लूज, क्योंकि लूज करने से उनका लास्ट शेल ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, वो स्टेबल होगा। और एक और बात बता देती हूँ, अब हम बात करते हैं कुछ और केसेस की। सपोज मेरे पास है क्लोरीन, मेरे पास है ऑक्सीजन एंड सपोज मेरे पास है नाइट्रोजन। मैं कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देती हूँ आपके सामने, डन डना डन। अब ये देखो नाइट्रोजन क्या करेगा, मैंने बताया था अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इजी टू लूज एंड अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इजी टू गेन, जिसमें उसको फायदा दिखे नोइंग टू द फैक्ट उसको ऑक्टेट रूल फॉलो कराना है। 2 चॉइस है आपके पास, या तो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करो, विच इज अ बेटर वन? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी हो गई इसकी 3। यहाँ देखो 2 चॉइस, 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, विच इज इजी। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी कंपैरेटिवली, 6 को लूज करना इज वे टू डिफिकल्ट। यहाँ पे भी सेम, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इज इजी, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो आपने देखा जब मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 था लास्ट शेल में, वैलेंसी जो थी इक्वल थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। जब मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 इवन आप 8 भी कंसिडर करते हो, तो वैलेंसी क्या हो जाती है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 5 3। अब एक और केस लूँ नोबल गैस का, जिसमें मैम ने बताया वो कुछ नहीं करता इलेक्ट्रॉन गेन लूज और शेयर, बट उसका वैलेंसी तो हम समझ सकते हैं ना। ये देखो यहाँ मैंने लिख लिया आपके सामने नियॉन, कॉन्फ़िगरेशन 28, ऑलरेडी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, नो इलेक्ट्रॉन गेन, नो शेयर, नो लूज, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। कैसे? 8 माइनस 8 0। तो ये इस चीज को एक टिप की तरह यूज कर सकते हो। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8, 8 में से माइनस करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यू विल गेट द वैलेंसी। 8 माइनस 8 0, इसलिए यहाँ पे 0। अब बात आती है मैम 4 के केस में क्या होगा?
तो स्टूडेंट्स अगर मैं 4 की बात करूं, 4 इलेक्ट्रॉन तो बीच में आ गया, या तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करें या गेन करें, दोनों ही डिफिकल्ट है एनर्जी की वजह से, तो इसके पास एक विन विन सिचुएशन है। ऐसे जो एलिमेंट्स है वो बोलते हैं दोनों डिफिकल्ट है, तो मैं फ्रेंडलीनेस दिखा देता हूँ एज एन कार्बन की तरह। वो बोलेंगे चलो मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है, गेन लूज दोनों इज नॉट अ गुड टास्क टू डू, मैं शेयर कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन को। तो ये वाले केस में इलेक्ट्रॉन की होती है जनरली शेयरिंग, वो 4 है, वो दूसरे एटम के साथ 4 और इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, एंड 4 and 4 8, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तब वैलेंसी होगी 4। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब आप इसमें ये भी एडिशन कर सकते हो, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 to 8, वैलेंसी विल बी 8 minus वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Is that working for you guys? You can read it out, you can write it out as well. तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का केस मैम ने ऑलरेडी कवर करा दिया है पीछे वाले उसमें, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो कब तक होता है, ये क्यों हो रहा है इलेक्ट्रॉन का गेन लूज और शेयर, ताकि वो अपनी जो कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की उसको जस्टिफाई कर सके डिफरेंट पॉसिबल वे में। फ्लोरीन, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का 2 7, क्या होगा स्टूडेंट्स वैलेंसी, आप बताते चले जाओ कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन। वैलेंसी होगी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ओके, इट्स इजी टू गेन 1 देन टू लूज 7। ऑक्सीजन का केस भी मैम ने बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, डिस्कस कर रहे थे, तो वैलेंसी हो जाएगी 2। इजी, तो वैलेंसी एकदम क्लियर हुई। और आप लोगों को और भी आसानी हो जाए तो मैम ने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समरी इसमें सब कुछ लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, सारे एलिमेंट, उनके सिंबल भी, उनके एटॉमिक नंबर भी, और उससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन भी पता चल सकती है। नेक्स्ट क्लास में मैम बताएगी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता हो, एटॉमिक नंबर पता हो तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और सबकी वैलेंसी भी लिखी है। ठीक है, सबकी वैलेंसी भी लिखी है, बस एक फॉस्फोरस थोड़ा सा एक्सेप्शन है, 2 टाइप ऑफ वैलेंसी शो करता है वो। कॉन्फ़िगरेशन है 285, 285 बीइंग 15 एटॉमिक नंबर। अब इसके केस में देयर आर सम अदर रूल्स जो आप हायर क्लास में पढ़ते हो 11th में, कि मैम 3 गेन करेगा, समझ में आया, 3 वैलेंसी है, 5 क्यों है ये समझ नहीं आया, सो दैट समथिंग दैट यू लर्न इन 11th क्लास, तो थोड़ा वहाँ के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वरना बोलोगे मैम साइंस लेनी है, बिल्कुल लेनी है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो होमवर्क विल बी वेरी मच अप्रिशिएटेड टू नो कि हाँ आपने सब कुछ सुना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ K and L shell is completely filled, the number of electron, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। If K shell, L shell and if K shell, L shell is completely filled and your M shell is having twice the electron of your K shell, twice electron as compared to K shell. Understand what did I say? थोड़ा ट्विस्ट कर दिया क्योंकि ये हमने कर लिया था। K shell, L shell पूरा फिल्ड है, और M shell में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्वाइस है K shell के, उसके पूरे के पूरे एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए ये मुझे बता देना, और क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम का वैलेंसी भी बता देना। मैम विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर ज़्यादा लग रहा है एक क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो, जस्ट टू नो कि हाँ आप मोटिवेटेड हो जो मैम ने जो काम बताया उसको करने को लेके भी। अब ये तो हो गया डन। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कवर करना है, तो बिल्कुल करेंगे, और सारा केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब तो अगर वेदांतु क्लास लाइव देखनी है तो प्रो सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत मज़ा आता है, समझ भी आता है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके क्लिक करो, ग्रेड सेलेक्ट करो 9th, टारगेट सेलेक्ट करो CBSE 2021, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही 3 मॉडल्स आएंगे, 1, 3, 6, कौन सा चूज करना है, सब इक्वली अच्छे हैं, बट आपका क्रैश कोर्स की तरफ प्रॉपरली रिविजन हो जाए सारी चीज़ों का, एंड यू विल बी एबल टू मास्टर एवरीथिंग, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल वन, जस्ट अ टीचर रेफरेंस इज 3 months, बिकॉज दिसंबर और नवंबर एंड जनवरी तक आपका पूरा का पूरा रिविजन और इन द स्टार्टिंग ऑफ फेब कंप्लीट हो जाएगा, तो will work, and if you'll apply this code AG Pro, we'll give you extra discount too,
So do not miss it. 31% discount is quite good. So miss mat karna students, and that's it for today. I hope you have enjoyed it. Do let me know by hitting the like button, sharing it to your friends, make it a big hit कि सबको लगे Vedantu is such a great platform, and do comment me in the comment section too. And this is it for today. I'll come next time, more sessions and very helpful one. Until then, take care and happy learning.